रोटेशन नहीं, आज अपन स्टार्ट करेंगे पुली प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम्स? पुली। चिंटू उसको बंद कर दो। पुली प्रॉब्लम्स में हमने एक चीज देखी थी, बोलो क्या? मैंने पहले तुम्हें पहले भी बताया था एक बार पुलीज के बारे में। बोलो क्या बताया था? क्या बताया था कि एनएलएम के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें पुली रोटेट नहीं करेगी, उसमें पुली पे जो स्ट्रिंग होगी वो क्या करती है? स्लिप करती है। क्या करती है? स्लिप। इसलिए हमारा अजम्पशन भी रहता है, बोलो क्या, कि मासलेस है और उसके साथ साथ फ्रिक्शनलेस भी है। क्या है? मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। अगर मासलेस फ्रिक्शनलेस है मतलब ये जो पुली है ये रोटेट नहीं करेगी, इस पे सिर्फ स्ट्रिंग ऊपर जा सकती है और नीचे, ये घूम नहीं रही है। ये बात समझ में आ गई क्या? ये मैंने पहले भी बता दी थी, दोबारा भी लिख लो कि जितने भी एनएलएम के क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम पुली को मासलेस मान के चल रहे हैं तो उसको घुमाने वाला कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है, फ्रिक्शन होता है जो इसको रोटेट कराता है। तो हम ये मान के चलेंगे, बोलो क्या, पुली है वो रोटेट नहीं हो रही है, रोटेट नहीं हो रही है। इस बात का ध्यान रखना। बच्चों को एग्जाम्पल दिया जाता है कि हाँ कुएं पे जो लगी रहती है वो पुली होती है, लेकिन उसमें पुली क्या करती है? रोटेट करती है। इस वाले क्वेश्चंस के अंदर क्या पुली रोटेट करेगी? क्या नहीं, पुली अपनी जगह फिक्स्ड है, सिर्फ रस्सी है वो उसके ऊपर स्लिप होते हुए नीचे आएगी या फिर ऊपर जाएगी। अरे ये सुनो चंटोश, अब मान लो ये सिस्टम मैंने रिलीज कर दिया, तो जितना भी क्वेश्चन होगा उसमें मान के चलना है कि पुली इसके अंदर रोटेट नहीं करती है, पुली पे जो स्ट्रिंग होती है वो क्या करती है? स्लिप करती है। क्या करती है चिंटू? स्लिप करती है। परफेक्ट। अब सुनो ध्यान से, मैं तुमसे कहूंगी बताओ एक्सेलरेशन बताओ दोनों ब्लॉक्स का, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये समझाता हूं। ध्यान से देखो, दोनों जो ब्लॉक हैं वो एक ही स्ट्रिंग से अटैच्ड है। देखो ये स्ट्रिंग ऐसे जा रही है, अरे जा रही है कि नहीं जा रही है? इसका मतलब ये है, ध्यान से देखो, ये वाला ब्लॉक जितना नीचे जाएगा ये वाला ब्लॉक उतना ही ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो क्या है? फिक्स्ड। अरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है? फिक्स्ड है। अगर ये रस्सी कुछ नीचे जाएगी तो ये वाले ब्लॉक को किधर जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ। नहीं समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है? इसका और इसका दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। एक्सेलरेशन क्या होगा दोनों का? सेम, क्योंकि साथ साथ चलेंगे। अरे ये सुनो संतोष, अच्छा ये बात बताओ, 3 kg वाला ब्लॉक जो है वो इसको किधर लेके जाना चाहेगा? फील करो इस सिस्टम को, किधर लेके जाना चाहेगा? नीचे। ये क्वेश्चन वैसे मैंने तुम्हें बताया पहले भी, 5-5 सेकंड के क्वेश्चन है ये, कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, बट पहले मैं सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करना सिखा रहा हूं तुम्हें। ये वाला किधर जाएगा बोलो? किधर जाएगा? नीचे। 2 kg किधर जाएगा? अपनी मर्जी से जाएगा कि इसकी मर्जी के खिलाफ हो रहा है? ये अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो संतोष? अच्छा मान लो मैं कहूं कि यहां पर टेंशन T है, इस जगह पे टेंशन T है, तो बताओ यही तो स्ट्रिंग घूम के आ रही है, तो यहां टेंशन अगर T है तो यहां भी कितना होगा? T। यहां भी कितना होगा? T। यहां भी कितना? T T T। यहां भी कितना? T। यहां भी कितना? T। यहां भी कितना? T। क्यों? सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो यहां भी टेंशन कितना होगा? T। अब मान लो इसका एफबीडी बनाए, तो कैसे बनाएंगे जल्दी से बताओ? 3 kg का एफबीडी बनाओ जल्दी से। नीचे की तरफ फोर्स बोलो कितना लगेगा? तुम क्या कहोगे? 30 mg। ऊपर की तरफ फोर्स क्या है? टेंशन। और इसका एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। ये सुनो संतोष, बच्चे मोस्टली पता क्या गलती करते हैं? जो शॉर्ट तरीका होता है वो तो सीख लेते हैं और फिर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आते हैं फिर उलझ के बैठ जाएंगे। इसलिए पहले मैं तुम्हें बेसिक तरीका सिखा रहा हूं, शॉर्ट बाद में सीखेंगे। समझ गए क्या मेरी बात को? ये देखो 2 kg का एफबीडी बनाओ जल्दी से। नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा बोलो? 20। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? T। बताओ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है? किधर है? ऊपर। तो इस पे एक्सेलरेशन किधर दिखाऊं मैं? ऊपर की साइड। यस और नो? अब इक्वेशन लिखो, इस ब्लॉक पे क्या इक्वेशन लिखी जाएगी बताओ? इस पे इक्वेशन क्या लिखूं बोलो? 30 - T लिखूंगी? T - 30? 30 - T। क्यों? एक्सेलरेशन किधर है? नीचे। जिधर एक्सेलरेशन होता है वो वाली डायरेक्शन को क्या मान के चलते हैं? पॉजिटिव। तो 30 - T इक्वल टू क्या जाएगा बोलो? 3a। और उस वाले के लिए क्या इक्वेशन लिखूं बोलो? 20 - T। 20 - T लिखूंगी? T - 20। क्यों? एक्सेलरेशन किधर है इसका? ऊपर। तो इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे? T - 20 इज इक्वल टू 2a। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो T से T क्या हो गया? उड़ गया। 30 - 20 कितना आ गया? 10। तो 5a। a कितना आ गया? 2। a कितना आ गया? 2। मैं तुमसे पूछता बताओ टेंशन कितना है, तो क्या करोगे? a की वैल्यू इस पे पुट कर दोगे। तो 30 - T इज इक्वल टू 3 इंटू a कितना है? 2। तो T कितना आ जाएगा बोलो? 24 न्यूटन।
खत्म, लिख दो जी। क्या दो है? फिर इसने क्या पूछा है? फोर्स बाई क्लैंप। अब क्लैंप का फोर्स निकालना तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे? बोलो बोलो, पुली। तो पुली का ये आ गया क्या? ये आ गया क्या? नहीं आया? आ गया ना? हाँ बोलो। ये इस इक्वेशन में रख दी बस वैल्यू ए की, तो यहां से टेंशन आ गया। अरे ए की वैल्यू कितनी रख दी? 2, तो 3 इंटू क्या आ गया? 2, 30 माइनस 3, तो टी कितना आ गया? 24 न्यूटन। यस और नो संतोष? टेंशन ऑल्सो फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द क्लैंप ऑन द पुली। तो हम किसका एफबीडी बनाएंगे? अब किसका एफबीडी बनाएंगे? पुली का। ये मिटा दूं क्या? चलो क्लीन करते हैं, पुली का एफबीडी बनाओ। पुली पे बताओ कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक तो ये लग रहा है टेंशन, एक इधर लग रहा है टेंशन, तो टेंशन इधर भी क्या है? टेंशन। और क्लैंप इस पे किधर फोर्स लगा रहा होगा? ऊपर। क्या पुली में कोई मास है क्या? नहीं। पुली में मास होता तो उसका मास mg भी लिख देते। तो बस क्लैंप कितना फोर्स लगा रहा है, लेट्स से इसको n बोल देते, तो n कितना आ जाएगा? 2t। t कितना था? 24, तो आंसर क्या आ जाएगा? 48। खत्म। समझ गए क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे? एफबीडी बना के आने चाहिए, फिर शॉर्ट तरीका बताऊंगा इसका मैं जल्दी। लेकिन पहले प्रॉपर एफबीडी बनाना सीखो हर एक चीज का, क्योंकि एफबीडी से फिर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। समझ में है? क्योंकि इससे हम ये इक्वेशन लिखना सीखते हैं कि t-20 लिखें, 20 - t लिखें। अरे ये सोनो चंटोश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, करो जल्दी से सॉल्व, जल्दी से सॉल्व कर दो 1 मिनट के अंदर, फटाफट फटाफट। एफबीडी बना के फटाक जैसे इक्वेशन लिखना सीखो, जल्दी, स्पीड बढ़ेगी इससे। 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर जल्दी से सॉल्व कर दो इस क्वेश्चन को। एफबीडी की प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है, इसलिए बेसिक तरीके से करवा रहा हूं मैं पहले, क्योंकि अगर एफबीडी की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी बाद में। इक्वेशंस लिखना सीखो। थर्टी सेकेंड्स और दे रहा हूं, जल्दी करो सॉल्व। है 4, क्या एक्सेलेरेशन 4 है? बिल्कुल सही है। टेंशन कितना है? शाबाश, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। क्या क्या इक्वेशन लिखेंगे जल्दी से बोलो, क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो? एफबीडी बनाएंगे हम 2 kg का, तो 2 kg पे ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? T। नीचे कितना लग रहा है? 20। बोलो सिस्टम जाएगा तो किस साइड में जाएगा? नीचे। तो इसका एक्सेलेरेशन मान लिया मैंने कितना है? A। अब सिंस ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, सेम एक ही स्ट्रिंग है, तो यहां टेंशन T है, तो इस जगह भी टेंशन कितना होगा? T। इसका एक्सेलेरेशन अगर नीचे की तरफ A है, तो इसका एक्सेलेरेशन किस साइड में होगा? इधर। अरे ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलेरेशन तो इधर होगा ना। बोलो जी, ये लो जी, इसकी इक्वेशन लिखी। इसका बोलो एफबीडी कैसे बनाएंगे? हम क्या कहेंगे? 3 kg। 3 kg पे नीचे क्या लग रहा होगा? 30। ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल। इधर क्या लग रहा होगा? T। हमें क्वेश्चन में पूछा है एक्सेलेरेशन, तो हमें इस डायरेक्शन के फोर्स से कोई मतलब है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल। और वर्टिकल कंपोनेंट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि 90 डिग्री पर कोई भी वेक्टर का दूसरे डायरेक्शन में कोई इफेक्ट नहीं आता है। तो सिंपल इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिखूं? बोलो जल्दी से। इस पे इसका एक्सेलेरेशन भी किधर होगा? इसी साइड में। तो बोलो क्या लिखूं मैं इक्वेशन? इसकी इक्वेशन बताओ पहले, क्या लिखूं? बोलो क्या लिखूंगा? 20 - t = 2a। और उसकी इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूं बताओ?
ये वाली डायरेक्शन में लिखूंगा कि एक्स डायरेक्शन में? एक्स में। कौन सी डायरेक्शन में? एक्स में। तो एक्स में बोलो क्या आएगा, बोलो जल्दी से। t इज इक्वल टू 3a, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे सिर्फ एक ही फोर्स है, कौन सा है? t। अरे ये सुनो चंटस, परफेक्ट। आप दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड करा तो t से t कट गया, तो 20 क्या आ गया? 5 है। a कितना आ गया? 4। अब a की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो टेंशन कितना आ गया? 12। टेंशन कितना आ गया? 12। चिंटो बंद कर दो। कितना आ गया? t 12। ऊपर से क्लोज कर दो उसको। बोलो जी। बैग रख दो, इसको बैग रख दो उधर। अरे आराम से, कोई मेडल मिल रहा है क्या तेरे को? समझ गए क्या? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? ले लो जी, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ो, करो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, शाबाश, जल्दी से, गुड। टेंशन बताना है, हर एक ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन भी बताओ। तुम्हें इसमें क्या क्या बताना है जल्दी से? तुम्हें इसमें बताना है हर एक स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा, नॉर्मल कितना होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा, तीनों चीजें बतानी है। करो सॉल्व, वेरी गुड। एक मिनट का टाइम है, स्टार्ट हो गया तुम्हारा टाइमर, करो सॉल्व। जल्दी जल्दी एफबीडी बनाना सीखो, स्पीड बढ़ाओ लिखने की, समझने की, सोचने की। स्पीड पे काम करना है अब हमें, शाबाश। क्या आंसर? 100 है। एक्सेलरेशन कितना आया? 1, सही है बिल्कुल, वेरी गुड। टेंशन बिल्कुल सही है, और नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड, शाबाश, परफेक्ट। देखो जी कैसे सॉल्व करेंगे हम, सुनो। हो गया क्या सबका? हो जाएगा, कोई बात नहीं, करो जल्दी जल्दी। जब तक देखो जिसको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है, हम किसका एफबीडी बनाएंगे भाई साहब? इस ब्लॉक का। देखो कैसे बनाएंगे, ये ब्लॉक है, कितने केजी का? ये 10 केजी का, और ये एंगल कितना है हमारा? 30 डिग्री। हमें पता है नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg कितना होगा? 100 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 100 sin 30, मतलब कितना हो गया? sin 30 कितना होता है? हाफ, तो कितना आ गया? 50। और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा? 100 cos 30, मतलब ये कितना आ जाएगा? 50√3। ऊपर के डायरेक्शन में क्या आएगा? नॉर्मल। और अगर ये सिस्टम जाएगा तो तुम ये बताओ किस डायरेक्शन में जाने की टेंडेंसी है इसकी? नीचे, ऐसे अलोंग दिस। तो इसका एक्सेलरेशन किधर होगा? इस डायरेक्शन में, अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम एक्सेलरेशन को ऐसे दिखाएंगे। ये इसका एफबीडी बन गया। इस पे इक्वेशन लिखो, बोलो क्या इक्वेशन आएगी इसकी, जल्दी बताओ। इस डायरेक्शन में लिखेंगे इक्वेशन। तो ये वाले फोर्सेज कोई काम के नहीं है। हम mg का कंपोनेंट क्यों लिया? क्योंकि हमें इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन लिखना था, तो हमने mg का कंपोनेंट ले लिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में सिर्फ mg का ये कंपोनेंट ही काम आ रहा है 50, और तो कोई फोर्स है ही नहीं। कैसे नहीं है? ये टेंशन नहीं है इस पे, टेंशन है ना, वो किधर लग रहा होगा? इस पे, पीछे। टेंशन किधर लग रहा होगा? इस पर, पीछे। अरे टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगता ना, तो इस पर टेंशन किधर लग रहा होगा? पीछे। तो हम क्या लिखेंगे, बोलो इक्वेशन? 50 माइनस t इज इक्वल टू वॉट? 10a। पहली बात बताओ, ये समझ में आया क्या? अरे ये इक्वेशन समझ में आया क्या? इस डायरेक्शन का फोर्स कितना है? 50, और इधर पीछे की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन, वो कितना है? t, और इसका एक्सेलरेशन किधर है? इधर। तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू a, एफ नेट बराबर m में। अब इसका एफबीडी बना लो a का। a पे अगर हम ध्यान से देखेंगे तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा? 400। अरे 40 इंटू जी, जी कितना है? 10,
ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लेट से Na है, और इस डायरेक्शन में टेंशन क्या लग रहा है, सिर्फ T, और इसका एक्सेलेरेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा, इधर। अरे होगा कि नहीं होगा। अब बताओ इस पे क्या इक्वेशन लिखूं मैं, इस पे, इस ब्लॉक की क्या इक्वेशन लिखूं, बोलो। एफ नेट बराबर एम ए, क्या लिखूं, T इक्वल्स टू 40A, क्योंकि ब्लॉक इधर ही तो जा रहा है, तो इस इधर के फोर्स लिखेंगे हम, सिर्फ इधर के डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है, टेंशन। इनका तो इधर कोई कंपोनेंट आएगा नहीं 90 डिग्री में फिर से, तो क्या लिखेंगे, T इज इक्वल टू वॉट, 40A। अब दोनों इक्वेशंस को क्या कर दो, ऐड, तो 50 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 50A, तो A कितना आ गया चिंटू, 1, A कितना आ गया, 1। अब A की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो टेंशन कितना आ गया, 40। खत्म। समझ में आया नहीं यार तुम लोगों के, यार आ गया क्या, पक्का क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अब एक दो क्वेश्चन और करा देता हूं मैं, लिखो जी, इसमें कोई जगह नहीं छोड़ रखी तो मैं इसी में दे देता हूं। लिखो, एक क्वेश्चन और लिख लो बस, तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। ये लो जी, फाइंड आउट एक्सेलेरेशन एंड टेंशन। जल्दी से एक्सेलेरेशन एंड टेंशन निकाल दो जल्दी से, शाबाश, जल्दी से एबीडी बनाओ। 1 मिनट का टाइम, अब ये क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होना चाहिए। अब प्रॉपर इक्वेशन लिखोगे सही तरह से, सिस्टमेटिक तरीके से, नो शॉर्टकट्स, क्योंकि मेरा फिलहाल ऑब्जेक्टिव है तुम्हें इक्वेशन लिखनी सिखाना, कि हम इक्वेशंस कैसे लिखते हैं। हो गया, क्या आंसर आया, 9.8। ओके, करो करो करो, इक्वेशंस लिखो, शाबाश। हैं, एक्सेलेरेशन 2 आ रहा है, ओके, एक्सेलेरेशन 2 आ रहा है इसका, बहुत अच्छा, करो करो, शाबाश। जो भी आ रहा है, मुझे नहीं पता आंसर क्या है। 0.4 आ रहा है, ओके, हाँ, अच्छा, ओके,
बोलो जी बोलो। हैं 0.4। हम इसका एफबीडी बनाएंगे 6 kg का। 6 kg का एफबीडी कैसे बनेगा बोलो, ध्यान से देखो। ये हमारा क्या है 6 kg, नीचे की तरफ क्या लगेगा 60, इधर इसका कंपोनेंट क्या आएगा 60 साइन 37। साइन 37 कितना होता है 3/5, तो ये कितना आ गया 36। इधर क्या आएगा बोलो 60 cos 37। cos 37 कितना होता है 4/5, तो इधर क्या आ गया 48। इस डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा है t, अरे इस डायरेक्शन में टेंशन कितना लग रहा है t। इसका देखो जी, इस 4 kg का एफबीडी बनाओ। 4 kg का एफबीडी कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा 40। 40 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा 24, नहीं 53 है, सॉरी ये 53 है, तो इधर क्या आएगा बोलो जी 32। क्या आएगा, एक मिनट रुको दोबारा से बना देता हूं। 4 kg है, ये एंगल 37 ना हो गया कितना है 53, तो इधर क्या है 40। 40 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा भाई साहब 4/5, कितना आ जाएगा 32। ये सोनो संतोष। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा 40 3/5, तो ये कितना आ जाएगा 24। ये वाला इसको कितने से खींच रहा है 32 से, और इधर वाला कितने से खींच रहा है 36 से। तो सिस्टम किस तरफ जाने की टेंडेंसी रखेगा, इधर। अरे ये सोनो चिंटोश, तो इसका एफबीडी बनाएंगे तो हम कहेंगे कि ये वाला किधर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन किधर है ए, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है ऊपर की तरफ। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो 36 माइनस टी इज इक्वल टू 6 है। अरे यही तो होगी इक्वेशन। और इसकी इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, इसकी इक्वेशन बताओ क्या लिखेंगे, इधर देखो इसकी इक्वेशन t माइनस 32 इज इक्वल टू 4 है। बस इनको क्या कर देंगे ऐड, तो यहां क्या आ जाएगा t से t कट गया, यहां क्या बच गया 4 इज इक्वल टू 6 से a कितना आ गया 4/6। कहां पर सॉरी 10a, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये कितना आ जाएगा 0.4। एक्सेलेरेशन कितना आ गया 0.4। अब किसी भी एक इक्वेशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा टेंशन। टेंशन कितना आ जाएगा बोलो t इज इक्वल टू 32 प्लस 4a, a कितना है 0.4, तो कितना आ जाएगा 32 प्लस 1.6, तो कितना आ जाएगा 33.6। नहीं समझ में आई बात भाई साहब, किस किस का सही था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस कि नहीं कर पाओगे, समझ गए क्या। तो इस तरह से हमें एफबीडी बनाने आने चाहिए। एफबीडी देख लो एक बार, जल्दी से छाप लो, अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छापने में कोई बुराई नहीं है किसी भी तरह की, है ना, छाप लो इसको, शाबाश, परफेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम इंडिविजुअल ब्लॉक्स का क्या बना लेते हैं चिंटू, एफबीडी। क्या बना लेते हैं एफबीडी, और हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, क्या मिटा दूं, इसमें कोई डाउट है तो बोलो, दोबारा बताऊं, दोबारा बताऊं क्या। हमें क्या करना होता है, हमें मोशन को देखना होता है, फोर्सेस के कंपोनेंट मोशन के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट मोशन के परपेंडिकुलर। तो हमने mg का एक कंपोनेंट इधर लिया और दूसरा किधर लिया इधर, ऐसे इसमें एक इधर लिया और एक किधर लिया इधर। मैं तुमसे पूछता नॉर्मल रिएक्शन यहां कितनी है, जल्दी से बताओ 4 kg पे कितनी है नॉर्मल रिएक्शन 24, और इस जगह नॉर्मल रिएक्शन कितनी है 48। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक सिखाता हूं, इसी तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, हैं? क्या हो गया टाइमर, कोई बात नहीं। देखो जी, अब बेसिकली मैं सिखाता हूं तुम्हें कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। क्या सीखना है हमें, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे किसी भी हमारे क्वेश्चन के अंदर एक से ज्यादा ब्लॉक आ जाएं, क्या आ जाए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट कंसीडरेशन में आ जाएं, तो हम उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, अगर हमें यह पता चल जाए कि सबका एक्सेलरेशन क्या है सेम। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला मैंने, अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और हमें क्वेश्चन देख के ये फील आ जाए
कि इन सब की वेलोसिटी, सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम, तो हम उसको एक सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं समझाता हूं। देखो मैंने कहा चिंटू स्वामी ध्यान से देखो, मैंने ऐसे दो ऑब्जेक्ट ले लिए, ये कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो, और मैंने कहा मैं इस पे ना 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या मुझे फील आ रही है कि दोनों चिपक कर ही जाएंगे हमेशा? दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम, तो मैं इसको क्या मान सकता हूं, सिस्टम। मैं इसको क्या मान सकता हूं, सिस्टम। सिस्टम मतलब सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकता हूं मैं इसको। मैं कहूंगा कि एक अकेला ही ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट ना होगे, क्या मानेंगे उसको, एक। अच्छा ध्यान से देखो उसका फायदा क्या, मैं समझाता हूं तुम्हें। सो जब हम इनका अलग अलग इंडिविजुअल एफबीडी बनाते हैं तो इसके बीच में एक नॉर्मल फोर्स भी लगाना पड़ता है कि नहीं? अरे हम नॉर्मल फोर्स लगाएंगे ना, इसका एफबीडी बनाएंगे तो हम कहेंगे 3 kg 4 kg पे एक नॉर्मल इधर लगाएगा, और 4 kg 3 kg पे एक नॉर्मल उधर लगाएगा। लेकिन जब मैंने इसको सिस्टम मान लिया ना, तो वो वाले फोर्सेस कैसे फोर्स बन गए, इंटरनल फोर्स। कैसे फोर्स बन गए, कैसे फोर्स बन गए, इंटरनल, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे फोर्स लगा रहा है। तो इसने इस पे लगाया, इसने लगाया, तो नेट कितना लगा, 0। समझ में नहीं आई बात तुम्हें? समझ में नहीं आएगा चिंटू? आ गई क्या? इसका मतलब यह है कि अगर एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो तो मैं उसको क्या कर सकता हूं, सिस्टम मान सकता हूं। क्या मान सकता हूं, सिस्टम। लेकिन सिस्टम मानने की कंडीशन क्या है कि सिस्टम जिसको मान रहा हूं ना मैं, जितने ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं 2 हो सकता, 3 हो सकता, 5 हो सकता है, 1000 हो, अगर सबका एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी दोनों क्या है, सेम, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही किसी भी तरह की, तभी मैं उसको क्या मान सकता हूं, सिस्टम। और सिस्टम मानूंगा तो सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे हिस्से पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स हो जाएगा, इंटरनल। और जब मैं एफ नेट बराबर एम ए लिखता हूं, मैंने तुम्हें इसमें लिखाया था, एफ नेट जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल फोर्स। कैसा होता है, एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स में उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा, तो एफ नेट बराबर एम ए में डायरेक्ट निकाल सकता हूं। समझ में आया? जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये 4 kg 3 kg, मैं तुमसे कहता बताओ इन ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो मैंने इसको क्या मान लिया, सिस्टम, क्योंकि मुझे पता दोनों साथ साथ ही चल रहे होंगे। सिस्टम पे बताओ नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है, 20। मैं इस पे लगाऊंगा एफ नेट। एफ नेट कौन से का, एक्सटर्नल का। एफ नेट बराबर क्या लिखूंगा मैं, एम ए। अरे ये सुनो चिंटोस, अब बताओ ये जो इस पे नॉर्मल लगाएगा या ये इस पे नॉर्मल लगाएगा वो कैसा फोर्स बन गया, इंटरनल। तो एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ क्या है इस पर, 20, और सिस्टम का मास कितना है, 7, एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 20/7, खत्म। समझ नहीं आया तुम्हें बात को? समझ में नहीं आई चिंटू? पक्का क्या, एकदम पक्का? तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20/7। ये हम कैसे कर पाए, हमने किसको क्या माना, सिस्टम। तो हेडिंग डाल लो, कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। देखो जी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम क्या होती है, लिखो जी कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम लिख लो, लिख लो कॉन्सेप्ट ऑफ सिस्टम। उसमें क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, उसमें लिखो इफ 2 and or more than 2 ऑब्जेक्ट्स, क्या लिखोगे, इफ 2 or more than 2 ऑब्जेक्ट्स, if 2 or more than 2 objects are set in motion, are set in motion, and if velocity and acceleration of each object is same, and velocity and acceleration of each object is same, then हाँ velocity भी कोई relative slipping किसी तरह की नहीं होनी चाहिए, is same, then we can treat this as a system.
सिस्टम नहीं मान सकते ना, जब तक सेम नहीं होगी तब तक। बाद में मानेंगे लेकिन शुरू में नहीं मान सकते। एग्जाम्पल समझाता हूं मैं, जैसे मान लो, देखो पहले एक बार इसको लिखो, उस कहानी को लिखो। क्या बोला मैंने, बोलो, इफ टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स आर सेट इन मोशन एंड इफ देयर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर सेम देन दे बोथ कैन बी ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ वन सिस्टम। और उसका फायदा क्या है, एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक पे जो फोर्स लगाएगा वो कैसा फोर्स बन जाएगा, इंटरनल फोर्स। तो उसको लिख लो, फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट इज कंसिडर्ड एज इंटरनल फोर्स। फोर्स अप्लाइड बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑन अनदर पार्ट इज, उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे, इज ट्रीटेड एज इंटरनल फोर्स। और जो एफ नेट बराबर एम ए की हम इक्वेशन लिखते हैं उसमें हम सिर्फ कौन से फोर्सेस लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस। उस इसका मतलब एफ नेट बराबर एम ए की इक्वेशन में हमें वो फोर्सेस लिखने की जरूरत नहीं है। सो दे दोज फोर्सेस विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। अब जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं, जैसे तुमने कहा कि सर ऐसे मैंने रस्सी ली, ये लो जी, ध्यान से देखो, ये मैंने 4 kg, ये कहा मैंने 3 kg, मैंने इस पे इधर फोर्स लगाया 40 न्यूटन का। कितने का, 14। बताओ क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं कि नहीं, देखो ध्यान से, क्या मैं इसको सिस्टम मान सकता हूं क्या, क्यों नहीं मान सकते बोलो, क्योंकि ये क्या है, स्ट्रिंग, मैं इस पे फोर्स लगाऊंगा, इस पे क्या आ जाएगा, स्लैग। क्या ये साथ साथ मूव करेंगे क्या, नहीं। क्या दोनों की वेलोसिटी सेम है क्या, नहीं। इसका मतलब मैं इसको सिस्टम नहीं मान सकता। और इसकी जगह रॉड होती, क्या मैं अब इसको सिस्टम मान सकता हूं, हां, अब दोनों साथ साथ जाएंगे, वेलोसिटी भी सेम होगी और एक्सेलरेशन भी सेम होगा। अरे ये सोना चिंटूस, तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं इसका एक्सेलरेशन कितना है, 14/7, 2, खत्म। नहीं, मास है तो इंक्लूड करेंगे, मास नहीं है तो नहीं करेंगे। अगर रॉड में भी मास वालेट से 1 kg है तो बताओ इसका कितना एक्सेलरेशन होगा, 14/8, खत्म। बताओ 2-2 सेकंड के क्वेश्चन है कि नहीं है, कल बता रहा था ना मैं, ये सब क्वेश्चन कितने सेकंड में हो जाएंगे, 2-2 सेकंड में हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन हमें वो बनाने आना चाहिए, क्योंकि मैं इसमें तुमसे पूछ लेता, बताओ टेंशन कितना है, फिर तो एफबीडी बना के ही निकालोगे। अरे एक्सेलरेशन ही तो सिस्टम निकाल सकते हो, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन बोलो कितना होगा, जब भी हमें निकालना पड़े हम क्या कहेंगे, एफ नेट अपॉन मास ऑफ सिस्टम। और एफ नेट में सिर्फ कौन से वाले फोर्सेस लेंगे, एक्सटर्नल वाले, इंटरनल वाले नहीं लेंगे। कौन से वाले लेंगे, सिर्फ कौन से वाले फोर्सेस लेंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस लेंगे, इंटरनल फोर्सेस नहीं लेंगे। ये फायदा होता है सिस्टम मानने का। क्लियर है क्या, अरे ये सुनो चंटोश, तो इस चीज को लिख लो कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अच्छा, जो सिस्टम का एक्सेलरेशन होगा वही इंडिविजुअल ब्लॉक का होगा, क्योंकि प्रेमाइस ही वही है सिस्टम मानने का कि हर चीज का एक्सेलरेशन क्या है, सेम, और उसको हम सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, सिस्टम। अरे समझ में आएगी नोट आई चिंटू, समझ में आ गई ना, पक्का क्या, परफेक्ट। मैं छोटे छोटे एग्जांपल कराता हूं, रुको तुम्हें, देखो देखो, अब तुमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं ना, देखो एक कहानी लिखाई है, ये मैं बताता हूं बाद में, पुली के लिए है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन है, फटाके से एक्सेलरेशन बताओ, पेन नहीं चलाओगे, एक्सेलरेशन बताओ जल्दी से कितना है, एक्सेलरेशन बोलो कितना है, कितना है, क्यों क्यों क्यों, क्या हम इसको सिस्टम मान सकते हैं, हमें पता है रस्सी से बंधे हुए और ये पुल हो रही है तो सारे एक साथ ही चलेंगे, इसका मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, सिस्टम। क्या मान सकते हैं, तो इसका मतलब इसके अंदर जो यहां टेंशन होगा, इसके अंदर जो यहां पर, इसके अंदर जो यहां पर जो टेंशन होगा, कहां पर, यहां पर, लो जी T2, और यहां पर कितना टेंशन है, T1। अब बताओ ये कैसा फोर्स बन गया, कैसा फोर्स बन गया, इंटरनल, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा दूसरे पे लगा रहा है ना भाई साहब, तो मैंने इसको मान लिया सिस्टम। क्या मान लिया, सिस्टम। तो टेंशन कैसा बन गया, इंटरनल फोर्स। बताओ एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या होगा, नेट फोर्स कितना है, 100 अपॉन टोटल मास कितना है, 50, आंसर कितना, 2। अब फटाके से इसका टेंशन बताओ जल्दी से, बिना पेन चलाए, इसमें टेंशन कितना, बताओ कितना, बताओ कितना, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि इस पे एक ही फोर्स लग रहा है। इस पे हम इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, T1 इज इक्वल टू एम ए हमें पता चली गया कितना है, 2, तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 2, बोलो कितना, 40। अरे ये सोनो संतोष, इसका टेंशन बताओ जल्दी से कितना, कैसे कैसे कैसे,
क्या कहोगे? T2 माइनस T1 इज इक्वल टू 20A। ए हमारा कितना है 2, तो ये कितना आ गया 40, तो T2 क्या आ जाएगा T1 प्लस 40। T1 कितना था 40, तो 40 प्लस 40 कितना 80। बताओ पेन चलाने की जरूरत है क्या? है ऐसे भी कर सकते हो। इसको हम क्या मान लेते? 1, तो ये फिर से क्या बन गया इंटरनल। अब बताओ इसको कितना टेंशन चाहिए? इसका मास कितना है 40, एक्सेलेरेशन कितना चाहिए 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 80। नहीं समझे? नहीं समझे? यही क्वेश्चन मैंने तुमसे कल करवाए थे। और देखो पीछे पलट के एफबीडी बना बना के, लेकिन वो आने चाहिए एफबीडी बनाने, और मैंने कहा था ये 10-10 सेकंड में करवाऊंगा। क्या हो रहे हैं? अगला क्वेश्चन फटाक दे से, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जब ये पुली टाइप के क्वेश्चन आए ना, उसके लिए हमें एक और चीज देखनी होती है। ये पुली टाइप के क्वेश्चन के लिए है, जब हमें सिंगल पुली हो, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? कितनी पुली होनी चाहिए? और अगर एक से ज्यादा हो तो स्ट्रिंग एक ही चलनी चाहिए। ये फॉर्मूला कब तक वैलिड रहेगा? जब तक कितनी स्ट्रिंग चले? एक ही स्ट्रिंग चले। अरे ये सोनो चंटोश। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे इस सिस्टम का एक्सेलेरेशन निकाल, अच्छा बताओ इसमें एक चीज बताता हूं, ध्यान से सुनो। इसमें एक्सेलेरेशन दोनों का सेम है कि अलग है? अलग है। मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग। इसके एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन किधर है? नीचे। इसकी डायरेक्शन किधर है? ऊपर। बट एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है? लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन ना देख के हमें एसेंस देखना होता है। एसेंस क्या दोनों का एक ही तरफ मोशन करने का है? अरे ये ऊपर जाएगा तभी तो ये नीचे जाएगा। नहीं समझे? तो हमें डायरेक्शन देखना है कि एसेंस देखना है? एसेंस देखना है कि ये किस तरफ इसका मोशन होने का है। तो जब भी पुली के ऐसे क्वेश्चन आए, तुम क्या कहोगे? बोलो हमें एक्सेलेरेशन निकालना, तो बोलो क्या कहेंगे? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। देखो ध्यान से, ये भाई साहब इसको कितने से नीचे खींच रहे हैं? 30 से। अरे कितने से खींच रहे हैं? 30 से। और ये भाई साहब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, ये इसको कितने से खींच रहे हैं? 30 से। ये भाई साहब कितने से खींच रहा है? 20 से। ये इसको सपोर्ट कर रहा है कि अपोज? ये किधर जाना चाहता है? नीचे। ये किधर जाना चाहता है? नीचे। लेकिन चलेगी किसकी? किसकी चलेगी? 3 kg, क्योंकि इसका वजन क्या है? ज्यादा। तो ये किधर जाएगा? ऊपर। इसकी क्या हम मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं? क्या इसकी जो रजामंदी है उसके खिलाफ जा रहे हैं? तो ये इसको कितने से खींच रहा है? 30 से। ये कितने से अपोज कर रहा है? 20 से। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? कितना है? 10। मास कितना है? 5। एक्सेलेरेशन कितना? 2। खटा। नहीं समझे? नहीं समझे भाई साहब? नहीं समझे क्या? क्या करेंगे बोलो? क्या करेंगे एक्सेलेरेशन निकालने के लिए? क्या करेंगे बोलो? जब भी पुलिंग का ऐसा सिस्टम आएगा बोलो क्या करेंगे? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। फिर से देख लो, ये कितने से पुल कर रहा है? 30 से। ये कितने से रोक रहा है? 20 से। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है इस क्वेश्चन में? जल्दी से देखो कितना है भाई साहब? नेट पुलिंग फोर्स कितना है? जल्दी बताओ कितना है भाई साहब? 30 माइनस 20 बोलो कितना है? 10। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 10 अपॉन सिस्टम का मास कितना है? 5। 2। खत्म। समझ नहीं आया यार तुम्हें? यही क्वेश्चन कराया था ना अभी थोड़ी देर पहले? करवाया था ना? तब आंसर कितना आया था? 2। अभी भी कितना है? 2। अब मैं टेंशन पूछूंगा तब क्या करोगे? फिर एफबीडी बनाना पड़ेगा। 2 into 2 नहीं करेंगे। फिर 2 into 2 कैसे करेगा? इसमें नीचे भी तो लग रहा है, ऊपर टेंशन लग रहा है, एक ही फोर्स थोड़ी है। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? एफबीडी बनाना पड़ेगा। हाँ, अब मुझे जैसे एक्सेलेरेशन पता चल गया, वो कितना आ गया बोलो? 2। अब मुझे टेंशन निकालना, तो किसी भी एक का क्या बना दूंगा? एफबीडी। नीचे कितना लगेगा? 20। ऊपर कितना लगेगा? टी। एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है? 2। तो फटाक जैसे इक्वेशन लिखना, टी माइनस 20 इज इक्वल टू 2 into 2। तो टी कितना आ गया? देख 24 ही आया था, याद कर। समझ नहीं आया यार तुम लोगों को? समझ नहीं आया यार? बोलो जी। अरे आया कि नोट आया? समझ में आ गई ना बात? तो क्या यही क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे? फटाक जैसे लिख लो। पुली सिस्टम के अंदर हम क्या देखेंगे? नेट फोर्स देखेंगे, नेट पुलिंग फोर्स। जल्दी से लिखो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। लिख दो फटाक से। डायग्राम बना लो फटाक से, इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व भी कर दो जल्दी से। शाबाश, परफेक्ट, जल्दी से। नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम।
लिख दो। हो गया क्या? चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम ऐसे ही करेंगे चुटकियों में, देखना ध्यान से। करो जी जल्दी से। पेन नहीं चलना चाहिए, पेन रख दो। पेन नहीं चलाओगे, बिना पेन के करो। अब मुंह से नहीं बोलना है, मन में करो, दूसरा को मिसगाइड करते हो गया कि नहीं हो गया? क्या आंसर है बोलो, क्या आंसर है? क्यों? पुलिंग फोर्स कितना है? 20। क्यों, ये रोक नहीं रहा क्या? क्यों क्यों क्यों? हाँ, अरे भाई साहब ये इसको किधर खींच रहा है, देखो ध्यान से। देखो 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 देखो, इधर कितना लग रहा है? 20। इधर इसका कितना लगेगा? 30। बट इसको बैलेंस कौन कर देगा? नॉर्मल। इधर कोई फोर्स लग रहा होता ना, इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होता तो वो इसका क्या करता? अपोज। क्योंकि हमें तो स्ट्रिंग के अलोंग चीजों को देखना होता है ना। नहीं समझे तो बड़ा जल्दी से इसका टेंशन भी बता दो कितना है, जल्दी से। एक्सेलरेशन बोलो कितना है? नेट पुलिंग फोर्स कितना है? नेट पुलिंग फोर्स कितना है बोलो? 20 अपॉन टोटल मास कितना है? 5। आंसर कितना हो गया? 4। तो बताओ टेंशन कितना है? अरे इसका एक्सेलरेशन अगर 4 है तो इसका भी कितना है? 4। तो इसको तो प्रोवाइड कराने वाला सिर्फ कौन है? टेंशन। तो टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? 4 है तो कितना आ जाएगा? कितना? टी इक्वल टू एम ए, तो 3 इंटू 4 कितना हो गया? 12। नहीं समझे यार तुम, नहीं समझे। पक्का गया? फटाक जैसे लिख दो, जल्दी से सॉल्व कर लो, लिख लो भी। शाबाश, लिखो लिखो लिखो, वेरी गुड। लिखो जी लिखो। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओके करो इसको जल्दी से। फिर से पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना है। करो सॉल्व जल्दी से इसको। जो क्वेश्चन मैंने तुमसे वैसे कराए उन सारे क्वेश्चंस को हमें पेन बिना चलाए करना है। मन नहीं मन में जल्दी से सोचो, मन में। ओके और करवा ही चुका हूं तो मैं क्वेश्चन तो बोलो जी। नेट पुलिंग फोर्स कौन सा है? नेट पुलिंग फोर्स कौन सा भाई साहब? क्या ये पुल कर रहा है किसी भी तरह से? अपोज कर रहा है किसी तरह से? ना ये पुल कर रहा है ना अपोज कर रहा है। इधर फोर्स जो आएगा वो कितना आएगा? एम जी साइन थीटा। वो कितना आ जाएगा? 100/2। तो कितना आ गया? 50। तो नेट पुलिंग तो यही कर रहा है सिर्फ, ना तो ये सपोर्ट कर रहा है ना ये अपोज कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? 50 अपॉन टोटल मास कितना है? 50। एक्सेलरेशन बोलो कितना आया? 1। देखो यही आया था तुम्हारा थोड़ी देर पहले। और मैं तुमसे पूछूं बोलो टेंशन कितना है? टेंशन बोलो जल्दी कितना है? कैसे? इस पे सिर्फ लगने वाला फोर्स सिर्फ कौन सा है? टेंशन ही है। इसको एक्सेलरेशन वही प्रोवाइड कराएगा, तो 40 इंटू 1 खत्म। नहीं समझे? कहा था ना ये सब क्वेश्चन अपन करेंगे 2-2 10-10 सेकंड के अंदर। हो गए कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे ना चिंटू? और देख नेक्स्ट क्वेश्चन कर जल्दी से, फटाक से टेंशन निकालो। ध्यान से, गड़बड़ नहीं करनी, पेन नहीं चलाना है और गड़बड़ भी नहीं करनी है और बोलना भी नहीं है। आंसर आ जाए तो बोल देना कि मेरा आंसर आ गया, बोलना नहीं है। ठीक है? बिना पेन चलाए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। ध्यान आ गया क्या सबका? बोलो क्या आंसर आया? एक्सेलरेशन कितना? 5। टेंशन कितना? चलो कोई नहीं, मैं कर देखो कैसे करेंगे। हमें पता है क्या ये एक साथ चल सकते हैं क्या? अरे पुल हो रही है चीजें स्ट्रिंग से बंधी हुई तो एक साथ चल सकते हैं। तो हम इसको क्या मान लेंगे? अरे हम इसको क्या मान लेंगे चिंटू स्वामी?
हम इसको मान लेंगे सिस्टम। क्या मान लेंगे? सिस्टम। तो ये वाला फोर्स कैसा फोर्स बन गया? इंटरनल। तो हमें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो इस पे नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? 50। इस पे क्या लग रहा है? 100। अरे एम जी है कि नहीं है? एम इंटू जी, एम इंटू जी। तो इन दोनों को एक साथ कलेक्टिवली मैं क्या लिख दूं? 150। और 150 का इधर कंपोनेंट क्या आ जाएगा? 150 साइन 30 विच इज नथिंग बट 75। साइन 30 हाफ होता है। अरे होता है कि नहीं होता है? अब सोचो इसको आगे की तरफ पुल करने वाला फोर्स कितना है? 150। अपोज करने वाला कितना है? 75 अपॉन टोटल मास कितना है? 15। एक्सेलेरेशन आ गया कितना? आ गया 5। नहीं समझे? नहीं समझे भाई साहब? समझ गए क्या? एकदम। अब मुझे टेंशन निकालना है तो अब क्या करूंगा? किसी एक का क्या बनाऊंगा? एफबीडी। टेंशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी एक का क्या बनाना पड़ेगा? एफबीडी। कैसे? ये 5 है, नीचे क्या लग रहा होगा? 50। 50 का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? 50 साइन 30, तो वो कितना हो जाएगा? 25। इधर टेंशन कितना है? टी, और इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 5। अब बस इक्वेशन लिख दो इस पे, टी माइनस 25 इज इक्वल टू 5 इंटू ए। वो कितना है? 5। तो टी कितना आ गया? 50। इसलिए मैंने तुम्हें वो सिखाया तरीका कि तुम्हें एफबीडी बनाने पहले अच्छे से आने चाहिए। नहीं समझे यार तुम लोग? फटाक दे से लिख लो। समझ गए तो फटाक दे से लिख लो। डायग्राम बना के फटाक दे से सॉल्व कर लो इसको। क्या ऐसे क्वेश्चंस में अब हमें पेन चलाना पड़ेगा क्या? अरे पेन चलाने की जरूरत है क्या ऐसे क्वेश्चंस में? ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ऐसे खट खट खट। यस और नो? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी जल्दी से। पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना। जब मैं समझाऊं उस समय क्वेश्चन लिख लेना बस। जल्दी बताओ एक्सेलेरेशन कितना? फिर से मन में, मैंने क्या कहा है? मन में करोगे सॉल्व, मुंह से नहीं बोलोगे। अपने अपने मन में करो। बताओ एक्सेलेरेशन कितना है? मन में सॉल्व करना है। पेन नहीं चलाना है, पेन नहीं चलाना है, बिना पेन चलाए करना है, बिना पेन चलाए। बोलो आंसर। 1 आया कि नहीं आया सबका? अरे इधर फोर्स, ये क्या हम इसको सिस्टम मान सकते हैं पूरे को? हमें पता चलेगा तो साथ साथ ही चलेगा, चलेगा तो साथ साथ ही चलेगा। तो ये सिस्टम हो गया। तो ये वाले फोर्स कैसा बन गया? इंटरनल। इधर फोर्स कितना? 30। इधर कितना? 15। नेट फोर्स कितना? 15। तो एक्सेलेरेशन कितना हो जाएगा? 15। टोटल मास भी कितना है? 15। आंसर कितना? 1। खत्म। अरे यस और नो? इसमें ये बताओ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स कितनी है? नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, फिर से पेन नहीं चलाना। नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स, जल्दी से मन के अंदर प्रोसेस करना सीखो। एफबीडी को, एफबीडी को मन के अंदर प्रोसेस करना सीखो। सीखो भाई सीखो। गुड गुड। बताओ जल्दी से, बोलो। इसका एफबीडी मन में बनाओ, ब्रेन में। अब हमें फटाफट अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देनी है। अब वो बच्चे नहीं बनने स्कूलिंग वाले कि हाँ हमारे इक्वेशन लिख रहे हैं। सोचो ये ब्लॉक है, इस पे इधर कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? 20। इधर से क्या लगेगा? नॉर्मल। और एक्सेलेरेशन किधर है इसका? इधर। तो क्या लिखेंगे? 20 माइनस नॉर्मल इज इक्वल टू एम ए। ए कितना है? 5। तो 20 माइनस एन इज इक्वल टू 5। तो एन कितना आ जाएगा? 15। इधर फोर्स 30 है क्या? अच्छा, तो 30 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 25। नहीं समझे यार? बाकी मैं बता भी देता, तो तब तक तुम नोटबुक में लिख भी लो। एक्सेलेरेशन हमारा ये आ गया। मैं इस 5 kg का क्या बना लूंगा? एफबीडी। अरे क्वेश्चन लिख लो जल्दी से, बैठो मत। 30 इधर क्या लगेगा? नॉर्मल। और इसका एक्सेलेरेशन इधर है, वो कितना है बोलो? 1। तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा? 30 माइनस एन इज इक्वल टू एम ए। 30 माइनस एन इज इक्वल टू 5। तो एन कितना आ जाएगा? 25। एन कितना आ जाएगा चिंटू? 25। ये लो जी, खत्म। बोलो कोई डाउट है? होगा छोटा मोटा? बिल्कुल नहीं है। परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी सॉल्व फटाक दे से। पेन नहीं चलाना, फिर से बिना पेन चलाए करना, बिना पेन चलाए करो। करो करो। आंसर नहीं बोलना है जबकि
शाबाश, करो करो, वेरी गुड। हो गया क्या? हो गया क्या? बोलो क्या आंसर आएगा? हाँ, एक्सेलेरेशन कितना भाई साहब? 40 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20, और 60 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 30। 30 इधर, 20 इधर, तो नेट कितना? 10 अपॉन 10 कितना? 1। नहीं समझे? और टेंशन और निकाल दो, चाहिए इक्वेशन लिख के निकाल दो। टेंशन और निकालो, टेंशन निकालो जल्दी से इसका। भाई साहब हम क्या कहेंगे, ये क्या है? 60। 60 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 30। इसका इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20। अरे 40 का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? 20। क्यों? 40 साइन 30। तो नेट पुलिंग किधर हो रही है? इस साइड में। ये कितने से इसको पुल कर रहा है? 30 से। ये उसको कितने से अपोज कर रहा है? 20 से। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 30 माइनस 20 अपॉन टोटल मास कितना है? 10। तो आंसर कितना आ गया? 1। समझ गए कि नहीं समझे चिंटू? समझ गए क्या? क्या हम आराम से निकाल देंगे एक्सेलेरेशन कि नहीं निकाल पाएंगे? फटाक से टेंशन भी बता दो कितना होगा? टेंशन बता दो कितना होगा? कितना होगा? परफेक्ट। चलो नेक्स्ट करो जी, जल्दी से करो, शाबाश। फिर से पेन नहीं चलाना, पेन नहीं चलाना है। एक्सेलेरेशन बताओ जल्दी से क्या होगा? करो सॉल्व जल्दी से इसको। एक्सेलेरेशन का आंसर आ गया? कितना है बोलो? कितना? इधर से कितना है बोलो? 50। उधर से कितना है? 10। नेट पुलिंग कितनी है? 40 अपॉन टोटल मास कितना? 6। 40 अपॉन 6, बोलो आंसर कितना? 20/3। आंसर कितना? 20/3। अब हर एक में टेंशन निकाल दो। कितनी स्ट्रिंग है यहां पे? दोनों में टेंशन निकालो। इसके लिए पेन चला लो, डायग्राम बना लो, जल्दी से टेंशन निकाल दो जल्दी से। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं तुम्हें, जल्दी से सॉल्व कर लो। 1 मिनट का टाइम है भाई साहब, जल्दी से सॉल्व कर लो। है 50/, ओके। जल्दी से कर लो, नोटबुक में सॉल्व कर लो। एक्सेलेरेशन तो डायरेक्ट लिख दो फटाक दे सब, अब टाइम पास करने की जरूरत नहीं है हमें। वो हमें आ गया कि हम टाइम पास कैसे कर सकते हैं, टाइम पास करना हमें आ ही गया। तो अब हम हमारे वाले तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। जल्दी से करो इसको, शाबाश, करो करो। नेट फोर्स बोलो कितना है? इधर कितना फोर्स है हमें पता है। ये कितने से खींच रहा है इसको बोलो नीचे की तरफ? 30 से। सिस्टम का इस साइड में, सिस्टम का इस साइड में नेट, इसको सिस्टम मान लिया ना, पूरे पूरे को हमने क्या मान लिया? सिस्टम। ये वाला हिस्सा इसको नीचे की तरफ कितने से खींच रहा है? 50 से। ये भाई साहब कितने से अपोज कर रहा है? 10 से। ये इधर कह रहा है 50 से नीचे आ, ये कह रहा नहीं इधर आ। तो ये 10 न्यूटन इस 50 का क्या कर रहा है? अपोज। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना है? 50 माइनस 10। और टोटल मास कितना है? 3 + 2 + 1, बोलो कितना है? 6। तो 40/6 मतलब कितना आ जाएगा? 20/3। ये तो क्या आ गया? एक्सेलेरेशन। ये तो क्या आ गया? अरे ये सोनो चिंटोश, 20/3। अब मुझे इसका क्या निकालना है? टेंशन। तो किसी भी एक का क्या बना दो? एफबीडी। किस वाले का बनाओ? इसमें टेंशन निकालना तो इसका बना देता हूं। 3 का बोलो, ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? T। नीचे कितना है? 50। और सिस्टम जा किधर रहा है? नीचे। तो इस पे इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं? 50 - T = 3a। अरे यही तो लिखूंगा। तो 50 - T = a कितना है मेरा? 20/3। तो T कितना आ जाएगा बोलो? 30। अरे T कितना आ गया? 30। नहीं समझे क्या? है 30 अरे सॉरी, मैंने 30, सॉरी।
यहां पे क्या आ जाएगा बोलो, एक मिनट, थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, इसको दोबारा कर देते हैं। देखो 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 देखो, इस पे नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, कितना लग रहा है बोलो, 30, ऊपर की तरफ टेंशन T, और नीचे एक्सेलेरेशन कितना है A। बोलो क्या इक्वेशन लिखूं, 30 माइनस टी इज इक्वल टू 3A। A हमारा कितना है बोलो, 20/3, 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, तो T कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। T कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ऐसे ही दूसरे का निकाल लो, अरे ये सुनो, इसका एबीडी बना लो ऐसे ही, क्या सॉल्व कर लोगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन में हमें पेन नहीं चलाना है, सिर्फ दिमाग चलाना है। अगला क्वेश्चन देखो जी, करो जी, शाबाश। ये वाला क्वेश्चन भी पहले बताओ एक्सेलेरेशन कितना होगा, फटाक दे से क्वेश्चन पढ़ लो अगर तुम्हें पढ़ने की जरूरत है तो। बोलना नहीं है मुंह से बोलना नहीं है, और पेन चलाना नहीं है, सिर्फ दिमाग से आंसर देना है। गुड गुड विक्रम, सही है तुम्हारा, करो जी, इधर ध्यान दे, करो करो, शाबाश। पेन चलाना नहीं है और मुंह से बोलना नहीं है। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, करो जी सॉल्व, शाबाश, करो जी, लो। करो जी करो, शाबाश। सबसे पहले एक्सेलेरेशन बताओ कितना आ गया, कितना आ गया 4 आया क्या, सबका आया क्या एक्सेलेरेशन, बोलो कैसे, कैसे आया, देखो ध्यान से। ये इधर कितने से पुल कर रहा है 32, ये भाई साहब इसको कितने से अपोज कर रहा है 20 से, तो नेट फोर्स कितना है 12, नेट फोर्स कितना है 12, और इसका मास कितना है 3 kg, इसका मास कितना है 3 kg, तो आंसर एक्सेलेरेशन का कितना आ जाएगा बोलो 12/3, क्या आ जाएगा 4। अब क्वेश्चन में इसने पूछा कि बताओ इसके इस हिस्से ने इस पर कितना फोर्स लगाया, कल मैंने बताया था इसकी टेक्निक, अरे बताया था ना, इस हिस्से का क्या मान लो अलग, दूसरे हिस्से को क्या मान लो अलग, और ऐसे जॉइंट समझ लो, लाइट रोड से हमने कर रखा है। इस पे इस साइड में कितना फोर्स लग रहा है 20 है, अरे बात तो है एसेंस, यहां टेंशन 20, तो इस जगह कितना होगा 20 तो होगा, अरे यस और नो। इस साइड में मान लो टेंशन कितना है T, और ये सिस्टम जा किधर रहा है, राइट की लेफ्ट, राइट, ये लो जी, इसका एक्सेलरेशन कितना कह दिया A, और ये कितना है 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता 30 सेंटीमीटर में कितना मास है 3 kg, तो 10 सेंटीमीटर में कितना होगा 1 kg, और इसमें कितना होगा 2 kg। अब बस इसकी इक्वेशन लिख देंगे, क्या लिखेंगे T माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू A, तो T कितना आ जाएगा बोलो 20 प्लस A कितना था हमारा 4, तो 24, खत्म। गुड गुड गुड, बिल्कुल सही, शाबाश, सही है ना तुम्हारा, सही है सही है सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। करो, क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, और कराऊं क्वेश्चन ऐसे, लो जी करो प्रैक्टिस फटाक दे से, ये करो क्वेश्चन जल्दी से करो भाई, फिर से पेन नहीं चलाना है। दोनों केसेस में तुम्हें बताना है एक्सेलरेशन कितना है। करो जी, इस केस में कितना एक्सेलरेशन है, इस केस में कितना एक्सेलरेशन है, दोनों तुम्हें बताने हैं, ठीक है। करो, पेन चलाना नहीं है, इसलिए पेन चलाना नहीं है, दिमाग चलाना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम पेन नहीं चलाते भाई साहब, वो चलाते हैं और बच्चे, हमें नहीं चलाने।
है ये दिमाग कौन लगाएगा? तो वो तो फोर्स है भाई साहब, मास थोड़ी ना है। क्या mg? क्या? तो उससे क्या हो गया? अरे सुनो भाई साहब, ध्यान से देखो, ये वाले भाई साहब इसको कितने से खींच रहे हैं? ये कितने से खींच रहे हैं? 2mg से। ये कितने से खींच रहे हैं? mg से। किसकी चलेगी? 2mg वाले की। तो नेट पुलिंग फोर्स इसमें बोलो कितना, पहले वाले में बोलो कितना है? बोलो बोलो। अरे कहां गया? ये रहा। नेट पुलिंग फोर्स इधर कितना है? 2mg। इधर कितना है? mg। तो नेट पुलिंग कितना हो गया? mg। अरे 2mg में से 1 mg माइनस हो गया तो mg अपॉन टोटल मास वो कितना है? 3m। तो इसका एक्सेलेरेशन आया g/3। इसका एक्सेलेरेशन कितना आया? g/3। अच्छा इधर सुन ध्यान से, चुंटो इधर देख, इस साइड में ये रस्सी में इधर से कितने से खींच रहा है? 2mg से। ये कितने से रोक रहा है? mg से। फिर से नेट पुलिंग फोर्स कितना है? mg। लेकिन एक्सेलेरेशन निकालते वक्त हमें क्या चाहिए? टोटल मास। इसमें टोटल मास कितना है? m। तो इसका एक्सेलेरेशन कितना है? g। इधर टोटल मास सिस्टम का कितना है? 3m। इधर सिस्टम का मास कितना है? m। तो बताओ रेशियो क्या होगा? ये a1 और ये हमारा क्या है? a2। तो a1/a2 क्या आ जाएगा? 1/3। क्या आंसर आ जाएगा? b। नहीं समझे यार तुम लोग? नहीं समझे? समझ में आया ना? इस सिचुएशन और इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है बोलो? इस वाले में सिस्टम का टोटल मास कितना है? 2m + 3m। और इसमें सिर्फ अकेला m है। दोनों के अंदर नेट पुलिंग फोर्स तो सेम है, लेकिन मास क्या है? अलग अलग। इस वजह से एक्सेलेरेशन क्या हो गया? अलग अलग। कैसे क्वेश्चन कर लोगे? चलो जी नेक्स्ट छाप लो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोटबुक में लिख लो। करो भाई, जल्दी जल्दी करो, शाबाश। बी आंसर आएगा। किसका आंसर क्या आएगा? बी। बी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, और करें हम ऐसे क्वेश्चंस? जल्दी जल्दी कर लो, सॉल्यूशन भी जल्दी से कर लो, अभी समझाया था। 30 सेकंड्स दे रहा हूं। आंसर क्या आएगा? बी। चलो जी नेक्स्ट करो जी क्वेश्चन। तुम्हारी एनसीईआरटी में भी कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे दे रखे हैं, तो हर तरह से क्वेश्चन उठाए हुए हैं। एनसीईआरटी से, एचसी वर्मा से, इरोडो से, हर बुक के क्वेश्चन है इसमें, चिंता मत लो। जेई के पीवाईक्यूज, नीट के पीवाईक्यूज, हर तरह से क्वेश्चन छाट छाट के डाले हुए हैं। करो इसको सॉल्व। इसमें है, करो क्वेश्चन। सर आई हैव बैकलॉग। पीछे लेक्चर देख लो बेटा, 6 लेक्चर डाल रखे हैं, 6 के 6 लेक्चर देख लो, सब समझ में आएगा। 7वें लेक्चर में यहां से चल रहे हैं अपन। बैकलॉग है उसको कवर करके आओ। एकदम बेसिक से पढ़ा रखा है, 0 लेवल से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीक्वेंस में लेक्चर देखो, सब कुछ समझ आएगा। करो। अब देखो इसमें कह रहा है कि होल सिस्टम है, वो किधर जा रहा है भाई साहब? होल सिस्टम वो किधर जा रहा है बोलो? इसने कहा कि होल सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है। कितने एक्सेलरेशन से? 2। तो हम क्या कहेंगे? लो जी, हम इसको मान लेंगे ऐसे एक सिस्टम की तरह, और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर/सेकंड²। अरे है कि नहीं है भाई साहब? बोलो जी। इसका मतलब 5 kg भी किधर जा रहा है? ऊपर। ये भी किधर जा रहा है? ऊपर। और एक्सेलरेशन कितना है? सोच, इसका एक्सेलरेशन कितना है? 2। इसको एक्सेलरेशन देने वाला कौन है? सिर्फ टेंशन। तो इसका कितना टेंशन है बोलो? 6।
हाँ, तो क्या लिखेंगे, T2 माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो क्या इस पे क्या इक्वेशन लिखेंगे, T2 माइनस 30 इज इक्वल टू एम। एम कितना है ये और ये कितना है ये, तो T2 कितना आ जाएगा 36। T2 कितना आ जाएगा 36। ये सोना चंटोश, इसका एफबीडी बनाएंगे 5 kg का, तो ऊपर टेंशन कितना है T1, नीचे कितना है 50 और टेंशन कितना है T1 T2। T2 की वैल्यू बोलो कितनी निकाली थी हमने 36, और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है 2। तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे बोलो, T1 माइनस 86 इज इक्वल टू, इसका मास कितना है 5 और एक्सेलेरेशन कितना है 2, तो T1 कितना आ जाएगा बोलो 96। कर लो, उतार लो जल्दी से, शाबाश। यस, कोई बात नहीं है, तुम्हारा जो आंसर है वो जी की वैल्यू 9.8 ली होगी, यहां जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व कर रहे हैं। करो, शाबाश, वेरी गुड, गुड 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 गुड, करो शाबाश, जल्दी से करो बेटा। क्वेश्चन को भी लिख लेना, क्वेश्चन में सिंपल बस ये लिख लेना, होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Whole system is going upward with an acceleration of 2 meter per second square. बोलो जी, यस और नो चंटोश, क्या कर लोगे ऐसे क्वेश्चन आराम से? ऐसे क्वेश्चंस में बेटा ब्रेन ज्यादा इस्तेमाल करो, पेन कम से कम करो। अब फिजिक्स हकीकत में स्टार्ट होगी एनएलएम से, वो फिजिक्स स्टार्ट होगी जिसमें तुम्हें दिमाग ज्यादा चलाना है और पेन कम चलाना है। पेन सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज करो। बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, पेन लगा रहते हैं, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं बड़ी बड़ी चीजें, उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो क्वेश्चन जल्दी से, शाबाश, करो सॉल्व, शाबाश। करो बेटा, शाबाश, सब बच्चे करो, गुड गुड। सबसे पहले इसने बोला एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक सिस्टम, बताओ कितना होगा। ये तो पेन बिना चलाए हो जाना चाहिए, बोलो कितना हो जाएगा। पेन 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 नहीं चलाना है, बोलो क्या आंसर आएगा। बिना पेन चलाए आंसर देना भाई साहब। अरे यस और नो, देखो कैसे सॉल्व करते हैं, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। नेट फोर्स देखोगे, पूरा सिस्टम एक साथ ही जाएगा तो पूरा सिस्टम एक साथ जाएगा तो हम क्या मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई साहब इसको, हम इसको क्या मान लेंगे, सिस्टम। इसको क्या मान लेंगे, सिस्टम। जो ही इसको सिस्टम माना, इसके सारे जो फोर्सेस थे इंटरनल टेंशन वाली, वो कैसे बन गई, इंटरनल। अब सोचो, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्स mg है, वो इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल? अरे mg एक्सटर्नल है कि इंटरनल? एक्सटर्नल, क्योंकि वो तो अर्थ लगा रही है ना, सिस्टम का एक ये हिस्सा थोड़ी ना उस पर लगा रहा है, तो वो कैसा फोर्स है, एक्सटर्नल। इस सिस्टम पे ऊपर की तरफ बोलो कितना फोर्स है, 240। नीचे बोलो इसके कारण कितना है, 50। इसके कारण कितना है, 50। और 2 kg में भी तो मास है, उसके कारण कितना है, 20। अरे ये सुनो, तो नीचे की तरफ सिस्टम पे देखो, ऊपर की तरफ फोर्स कितना है, 240। नीचे की तरफ कितना है, 50 प्लस 50 प्लस 20, कितना बोलो, 120। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लगा, 240 माइनस 120 अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, 12। अरे टोटल मास कितना है, 12। तो आंसर कितना आ जाएगा, 10। समझ नहीं आया भाई साहब को, बोलो भाई साहब आ गया क्या? इसका मतलब 5 kg का एक्सेलरेशन भी कितना है, 2। इस रॉड का एक्सेलरेशन भी कितना है, 2। और इस 5 kg का भी, सॉरी कितना है, 10। कितना है, 10 10। अरे यस और नो, 10 निकाला ना अभी हमने। अब इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट क्या है बताओ जल्दी से, कहां पे टेंशन बताना है हमें, बी पॉइंट कहां पर है, यहां इस जगह हमें टेंशन बताना है। बताओ जल्दी से कैसे करेंगे।
अब इसका क्या बनाएंगे, एफबीडी। इसका क्या बनाएंगे, एफबीडी। इसका एफबीडी बनाओ 5 केजी का। मैंने 5 केजी का एफबीडी बनाया भाई साहब, ये लो। नीचे की तरफ कितना फोर्स 50, ऊपर टेंशन मैंने मान लिया कितना है टीबी, और सिस्टम का एक्सेलेरेशन ऊपर है तो इसका भी किधर होगा ऊपर, और कितना एक्सेलेरेशन 10। अब इसमें बोलो एक्सेलेरेशन कितना है इसका, ऊपर की तरफ। अरे एक्सेलेरेशन किधर है इसका, ऊपर की तरफ, तो नेट फोर्स भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे इस पे इक्वेशन बोलो, टीबी माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू ए कितना है मेरा 10, तो टीबी बोलो कितना आ जाएगा 100। अब जल्दी से टीए और टीसी निकाल दो इसी तरह से, टीए एंड टीसी निकाल दो जल्दी से इसी तरह से, फटाक से नोटबुक में लिख लो इस क्वेश्चन को, जल्दी से करो। हाय हेलो हाय हाय, करो करो शाबाश। देखो सी पे निकालना है तो हम इस सी के नीचे नीचे के हिस्सों को क्या मान लेंगे, एक सिस्टम अलग से, ताकि टेंशन ना लेनी पड़े। अरे ये सोनो चंटोश, हमें परेशानी ना हो। तो इस जगह टेंशन निकालना, तो इसके नीचे वाले हिस्से में बताओ टोटल मास कितना है 5, और ये टोटल 2 kg है तो नीचे कितना हो जाएगा 1 kg, इसके ऊपर भी कितना होगा 1 kg, तो टोटल मास नीचे कितना हो जाएगा 6 kg। तो इस जगह के नीचे हम देखेंगे तो हम इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, ये कितना है 6 kg, और इस पे टेंशन कितना लग रहा है टीसी, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है ऊपर, और वो कितना है 10, नीचे कितना लगा 60। तो हम क्या कहेंगे टीसी माइनस 60 इज इक्वल टू 6 इंटू ए कितना है मेरा 10, तो बोलो टीसी कितना आ जाएगा 120। खत्म। नहीं समझे, हमें जिस भी जगह टेंशन निकालना होता है उस जगह के नीचे वाले हिस्से को हम क्या मान लेते हैं, एक अपना अलग सिस्टम मान लो, और फिर उसको सॉल्व कर लो। अरे सॉल्व कर लो जल्दी से, नोटबुक में क्वेश्चन लिख लो, नोटबुक में क्वेश्चंस लिख लो भैया। करो करो करो, ऐसे ही तुम टेंशन निकाल दो किस पॉइंट पर, ए पे निकालो जल्दी से, कितना होगा बोलो जी, ए ये वाला पॉइंट है ना, अरे ये वाला पॉइंट है, ये यहां लिख रखा ना, ये यहां पर है। एफबीडी बना दो इसका जल्दी से। अब किसका एफबीडी बना दोगे, ऊपर वाले 5 kg का। किसका एफबीडी बना दोगे, ऊपर वाले 5 kg का। करूं क्या, मिटाऊं, क्लीन कर दूं इसको, लो जी। मैं किसका एफबीडी बनाऊंगा 5 kg का। 5 kg पे नीचे कितना लग रहा है 50, और इस जगह टेंशन कितना है, टेंशन एट ए, और ऊपर कितना है 240, और इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ कितना है 10। ये सुनो संतोष, तो हम क्या लिखेंगे बोलो, 240 माइनस 50 माइनस टी ए इज इक्वल टू 5 इंटू ए, तो टी ए कितना आ जाएगा 140। देखो जी समझ में आया कि नहीं आया। अरे 5 है तो 50 नीचे लगेगा, इस रस्सी में टेंशन इस जगह पे मैंने मान लिया टी ए, वो किधर लगेगा नीचे, ऊपर की तरफ इस पे कितना फोर्स लग रहा है 240, और इसका एक्सेलेरेशन किधर है ऊपर की तरफ, वो कितना है 10। तो मैंने इस पे कौन सी इक्वेशन लिख दी, एफ नेट बराबर एम ए। कौन सी इक्वेशन लिख दी, एफ नेट बराबर एम ए। नहीं समझे, एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो ऊपर का फोर्स को क्या लेंगे पॉजिटिव, नीचे वाले फोर्सेस को क्या लेंगे नेगेटिव, इज इक्वल टू एम ए। खत्म। क्या हम ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे। और देखो जी, साथ साथ क्वेश्चन नोटबुक में लिखते जाना तुम लोग। देखो जी, लिखो क्वेश्चन। गुड गुड गुड, सही है, 140 इज द करेक्ट आंसर।
करो करो, करो भाई करो। नोटबुक में साथ साथ क्वेश्चन लिखते जाओ। तू लिख नहीं रहा है, सारे क्वेश्चन लिखते जाना है तुम्हें नोटबुक में। करो जी। फिर से इसने कहां पे पूछा है? मिड पॉइंट पे, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही है। अरे पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही तो है। M1 कितना दे रखा है इसने? M1 कितना है भाई साहब इसमें? 20 kg। और ये कितना है? 12 kg। और इस जगह टेंशन पूछा है, तो पहले हम इसको क्या मान लेंगे? एक सिस्टम। इस रॉड का मास कितना है बोलो? 8 kg। तो इस सिस्टम का टोटल मास कितना हो गया? 40 kg। सॉरी कितना, हाँ 40 kg। अरे यस और नो? तो सिस्टम पे हम देखेंगे तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है? 480। और नीचे की तरफ सिस्टम का मास इंटू जी। सिस्टम का मास कितना है? 40। तो कितना हो जाएगा? 400। तो सिस्टम पे नेट फोर्स कितना हो गया? 80। तो ए कितना आ जाएगा? 480 माइनस 400 अपॉन कितना आ गया? 40। तो ये कितना आ जाएगा? 80 अपॉन 40 मतलब कितना आ गया? 2। हमारे पास सिस्टम का एक्सेलेरेशन आ गया, बोलो कितना हो गया? 2। अब हम जिस जगह टेंशन निकालने होता है उस जगह के नीचे वाला फोर्स हम निकाल लेते हैं, मतलब इसके नीचे वाले का। इसको हम क्या मान लेते हैं? एक सिस्टम का हिस्सा। अब सोचो रॉड का टोटल मास 8 kg है, तो 4 kg ऊपर रहा होगा और 4 kg नीचे। जब इसको सिस्टम मानेंगे तो नीचे की तरफ टोटल मास कितना आ गया? 12। ये और 4 ये कितना हो गया? 16। तो हम क्या कहेंगे? 16 मास नीचे लग रहा है तो इस पे कितना लगेगा? 16 इंटू जी कितना हो गया? 160। ऊपर की तरफ टेंशन कितना है? T। और एक्सेलेरेशन हमारा कितना है बोलो? कितना है था? 2। तो क्या लिखेंगे बोलो? T माइनस 160 इज इक्वल टू 16 इंटू ए। तो T आ जाएगा 160 प्लस 32। तो कितना आ जाएगा? 192 इज द आंसर। अरे यस और नो चिंटोश? तो आंसर क्या आ जाएगा? 192। क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे यार कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन और करो, फिर मिटा दो इसको। परफेक्ट। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, इसको दिमाग लगा के करो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करो। कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऑल सरफेसेज आर स्मूथ। ऑल सरफेसेज आर स्मूथ, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ भी नहीं है। हैं? ये तो कुछ भी नहीं है। इसकी लेंथ की जरूरत है क्या? दिमाग लगाओ। ट्राई करोगे या मैं करूं? कर दो फिर जल्दी से। बोलो। करो करो, शाबाश, अच्छा क्वेश्चन है। एक मिनट का टाइम देता हूं तुम्हें, करो इसको सॉल्व। ओके, क्वेश्चन का डायग्राम बना लो। सुनो ध्यान से। पहली बात, एक बात बताओ, इन दोनों में से किस वाले पर फोर्स लग रहा है? नीचे वाले पर। ऊपर वाले पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है क्या? तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? कितना होगा भाई साहब? 0। पहली बात तो ये इसका, ये मतलब चलने वाला नहीं का, ये चल ही नहीं सकता। इसका एक्सेलरेशन बोलो कितना है? 0। क्यों है 0? समझ में आया? क्योंकि इस डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? इस पे बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है? 60। अरे इसका कितना है? 60। तो इसका एक्सेलरेशन ऑफ बी कितना होगा बोलो? 60 अपॉन 15। बोलो क्या आ जाएगा?
कितना आ जाएगा 4। तो हमें पता चल गया कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन कितना है 4। तो इसमें विजुअलाइज करो क्या हो रहा होगा, ये ब्लॉक तो यहीं रखा होगा, इसके नीचे वाला ब्लॉक भाई साहब ऐसे जाएगा। ये कब गिर जाएगा, जब इसका ये वाला हिस्सा कहां पहुंच जाएगा, इस जगह। अरे ये वाला पॉइंट जब यहां पहुंच जाएगा तो ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इसका ये वाला ब्लॉक यहां पहुंचेगा तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है उसको, 32। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, 32। तो डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 32। एक्सेलरेशन कितना है हमारा 4। तो बताओ कैसे निकालेंगे टाइम, d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर है। d किस में है, अच्छा हाँ इसको मीटर में लिख लेना वरना कन्वर्जन करना पड़ेगा हमें, वरना तुम कन्वर्ट कर लो। d कितना आ जाएगा 0.32 मीटर लिख लो, इसमें क्या है, आंसर उसके हिसाब से आ जाएगा। हमने कौन से आंसर की बना रखी है, अरे ये सोनो चंटोश 30 सेंट, इसको क्या लिख लो सेंटीमीटर लिख लो चाहिए। तो यहां क्या आ जाएगा बोलो 0.32 मीटर इज इक्वल टू हाफ, यू तो कितना है हमारा 0, ए कितना है बोलो 4 इंटू टी स्क्वायर, ये कट गया तो टी स्क्वायर बोलो कितना आ गया 0.16, तो टी कितना आ जाएगा 0.4। ये लो जी, हाँ कौन सा मास, मास ऐड क्यों करेंगे, इसको क्या सिस्टम मान सकते हैं क्या, नहीं, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग है। कौन सा फोर्स एग्जर्ट करेगा, इस डायरेक्शन में करेगा, करने दो, इस डायरेक्शन को स्टडी नहीं कर रहे हम। हाँ फोर्स अपॉन मास एक्सेलरेशन है, बट उस डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन को हम स्टडी करेंगे, हम इस डायरेक्शन को स्टडी करें तो इसी डायरेक्शन की फोर्स लेंगे ना, नहीं समझे। मास पूरी बॉडी का तब लेंगे जब वो सिस्टम की तरह बिहेव करे, और सिस्टम की तरह बिहेव करने का क्या तरीका होता है, उनका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए सेम। क्या इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम है क्या, नहीं, तो ये सिस्टम की तरह नहीं है, इनको अलग अलग ही ट्रीट करना पड़ेगा। समझ में आ गई क्या बात, अरे ये सोना चंटोश क्लियर है क्या, हम इसको सिस्टम मान सकते हैं क्या, नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि एक्सेलरेशन इनका क्या है अलग अलग, इसलिए सिस्टम नहीं है, इनको इंडिविजुअली अलग अलग करके पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। स्प्रिंग रुक जाओ, मैं स्प्रिंग के क्वेश्चन एक साथ ही कराऊंगा। ये लो जी, कर लोगे, तो करा दिया मैंने, वैसे तो कर दो, फिर भी कर दो, इसको जल्दी से कर दो। करो करो भाई, क्या हो गया, लुट ना लाए किसी ना, टाइम पास करना तुम्हें। क्या किसका, सबका अलग अलग आएगा, क्यों सेम आएगा, पुली का और ब्लॉक का अलग, पुली का एक्सेलरेशन आएगा, पुली में मास तो नहीं है, फोर्स लग रहा है तो मास ही नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी रुक जाओ, मैंने तुम्हें कंस्टेंट नहीं सिखाया कि पुली का एक्सेलरेशन अपन कैसे निकालते हैं, अभी मैंने सिखाया नहीं तुम्हें कंस्टेंट,
कि इसका और इसका एक्सेलेरेशन पता हो तो पुली का एक्सेलेरेशन कैसे निकालते हैं। एक बार रुक जाओ, चाहिए इस क्वेश्चन को रोक दो, क्योंकि मुझे उसके लिए हल्का सा बता, a1+a2/2 होता है, मैं बताऊंगा, लेकिन रुक जाओ एक बार, सारी चीज़ें एक साथ कराता हूँ। ये भी रुक जाओ, फिर एक काम करो, फिर ये क्वेश्चन करो। चलो, इसमें ये हो रहा है, इसमें ये भाई साहब है जो इस रस्सी पे चढ़ रहा है, कितने एक्सेलेरेशन से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक है। और ये भाई साहब है, ये नीचे की तरफ जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, मतलब इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0। इसका एक्सेलेरेशन कितना है, 0। मैं बताता हूं ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें मैंने आगे डाल रखा है एक क्वेश्चन, पहले वो करवा देता हूं, रुको, ये वाला, ये करो पहले, ये देखो, ये देखो, इसने कहा कि इस पे बंदर है, आदमी जो भी है, ये चढ़ रहा है, रिलेटिव एक्सेलेरेशन कितना है इसका, g/6। ये एक्सेलेरेशन है कि रिलेटिव एक्सेलेरेशन है, ये आदमी, तुम सोचो, प्रैक्टिकली सोचो, एक पुली है, उसके दूसरी तरफ ब्लॉक है, इधर एक रस्सी लटकी हुई है और उस पर आदमी चढ़ रहा है ऐसे, समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई साहब, आदमी किधर चढ़ रहा है, ऊपर की तरफ, क्लियर है क्या? अरे बोलो ना, क्लियर है कि नॉट क्लियर? क्लियर है, ठीक है जी। ये अगर ऊपर की तरफ चढ़ रहा है और इसका इसने एक्सेलेरेशन दे रखा, बोलो कितना एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग दे रखा है, देखो इसने यही कहा है, रोप के रिस्पेक्ट में उसका एक्सेलेरेशन कितना है, g/6। क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है क्या? नहीं, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन क्या होगा, बोलो, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रिंग प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ स्ट्रिंग। समझ नहीं आया तुम्हें यार? समझ में आएगा नहीं चिंटू? अगर मैं इस जगह पे देखूं तो बताओ रस्सी किधर जा रही होगी, इस जगह पे रोप, सोचो ये ऊपर चढ़ रहा है, तू रस्सी किधर जा रही होगी, नीचे, तो उसके इस रोप का एक्सेलेरेशन इस पॉइंट पे किधर होगा, नीचे, और इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन किधर होगा, ऊपर। नहीं समझे? तो मैंने मान लिया कि भाई साहब ब्लॉक का एक्सेलेरेशन a है, तो जितना ब्लॉक का होगा उसी हिसाब से तो रस्सी नीचे जा रही होगी। नहीं समझे? तो एक्सेलेरेशन ऑफ मैन क्या आ जाएगा बोलो, और ये g/6 किधर जा रहा है, ऊपर, तो किसी एक को क्या मानेंगे हम, पॉजिटिव, तो दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नहीं समझे? तो ये कितना आ जाएगा बोलो, g/6, मैंने किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, ऊपर वाली को, तो माइनस ये कितना आ जाएगा बोलो, a। तो एक्सेलेरेशन ऑफ मैन हमने मान लिया किधर है, ऊपर की तरफ है, और इतना है। यस और नो चिंटूश? पक्का क्या? ये किसका एक्सेलेरेशन आ गया, मैन का। किसका एक्सेलेरेशन आ गया, मैन का। किस में? अरे एक्सेलेरेशन निकाला है मैंने, अभी कोई फोर्स थोड़ी लिखा है। अरे अभी मैंने F net बराबर m में यूज ही नहीं करा। तो दोनों एक्सेलेरेशन ही तो है, ये भी एक्सेलेरेशन है, ये भी एक्सेलेरेशन है, किसी को मान लो, लास्ट में आंसर अगर तुम्हारा नेगेटिव आ जाए तो जो तुमने डायरेक्शन मानी उसके क्या है, ऑपोजिट, खत्म, उससे कोई आंसर गलत नहीं होता। अरे अगर किसी की तुम एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन को तुम उल्टा भी मान लोगे कि हमें नहीं पता भाई ये किधर जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो कोई भी एक डायरेक्शन मान लो, आंसर अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, तो जो डायरेक्शन तुमने मानी वो क्या है, सही है। और अगर आंसर नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या है, जो तुमने डायरेक्शन मानी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है वो। क्या क्या सेम कहा है, मैंने कब कहा सेम है? अरे एक्सेलेरेशन ऑफ मैन है ये, नहीं समझे क्या? ये क्या है, एक्सेलेरेशन ऑफ मैन। यहां तक बोलो समझ आया क्या? अब मैं एफबीडी बनाऊंगा, किसका, आदमी का। किसका एफबीडी बनाऊंगा, आदमी। आदमी पे मैं कहूंगा लो जी भाई साहब, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, टेंशन T। अरे बोलो, और मैंने इस आदमी को किधर जाता हुआ माना है, ऊपर, कितने एक्सेलेरेशन से, am एक्सेलेरेशन से। तुम नीचे मान लेते तो ये क्या हो जाता, नेगेटिव, और ये क्या हो जाता, पॉजिटिव, हमारी इक्वेशन उल्टी हो जाती, mg - t लिख देते। नहीं समझे क्या? समझ गए क्या? अरे समझ गए ना? तो ये आ गया किसका, तो इस पे क्या इक्वेशन लिखूं बोलो, मैं क्या लिखूंगा, मैं t माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ मैन। समझ नहीं आया यार तुम्हें?
आ गया क्या? परफेक्ट। ये लो जी, ये हमारे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, जी बाई 6 माइनस ए, तो ये क्या आ जाएगा, टी माइनस एम जी। हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। बोलो जी, कोई तकलीफ है तो बोलो। नहीं है ना कोई तकलीफ? परफेक्ट। अब किसका एफबीडी बनाओ, एम बाई टू का। एम बाई टू का हम एफबीडी बनाएंगे तो हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे बोलो? नीचे की तरफ फोर्स क्या लगेगा, एम बाई टू जी। ऊपर की तरफ टेंशन क्या लगेगा, टी। और ये जा भी किधर रहा है, ऊपर ही रहा है। कोई दिक्कत है तो बोलो। तो इस पे क्या इक्वेशन लिखूं बोलो, टी माइनस एम जी बाई टू इज इक्वल टू एम बाई टू इंटू ए। बोलो। वहां से उस इक्वेशन को भी इधर लाके लिख दूं क्या मैं, ताकि थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट हो जाए। क्या आ जाएगा बोलो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम जी बाई 6 माइनस एम ए। यही तो इक्वेशन है। अरे इस वाली इक्वेशन को मैंने इधर रख दिया, लिख दिया बस, और कुछ नहीं। अब इस इक्वेशन में से इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस। तो टी से टी क्या हो गया, कट गया। अरे टी से टी क्या हो गया, कट गया। यहां पे क्या बचा बोलो, बोलो एम जी बाई टू। यहां पर बोलो क्या बचा, माइनस एम जी बाई 6। और यहां पर क्या बचा, 3 एम ए बाई टू। ये वाली टर्म किधर आ जाएगी, इधर। तो इसमें इसको ऐड कर दो तो 3 टाइम्स हो जाएगी, तो ये कितना, 4 एम जी बाई 6, मतलब 2 बाई 3 एम जी। अरे इधर जाएगा तो एम जी बाई टू प्लस एम जी बाई 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 एम ए बाई टू। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या बनेगा बोलो, 2 बाई 3 एम जी। एम ने एम को क्या कह दिया, टाटा। तो ए कितना आ जाएगा बोलो, 4 जी बाई 9। क्या आ जाएगा, 4 जी बाई 9। आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव। मतलब जो डायरेक्शन हमने मानी वो क्या है, सही है। यस और नो संतोष। और किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो क्या आ जाएगा, टेंशन। लिखो फटाक दे से। हाँ है, नहीं सेम कैसे होगा, सोच बंद, इसको ऊपर चढ़ना है तो ये तो ऊपर गड़गड़ जा रहा होगा ना, रस्सी किधर जा रही होगी, नीचे। सेम क्यों होगा, नहीं ऊपर तो ऊपर चढ़ सकता ना तुम, कूद के जंप करके। प्रैक्टिकली फील करो, तुम ऐसे रस्सा चढ़ रहे हो ऊपर, पुली के ऊपर से रस्सा जा रहा है, तुम तो ऊपर कितने से भी जा सकते हो, रस्सी धीरे धीरे जा रही है। नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है। रस्सी को ऐसे पकड़ के तुम नीचे झटका, ज्यादा तेज फेंक सकते हो, तुम थोड़ा धीरे बढ़ो, ये भी हो सकता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है। हाँ तो बढ़ेगा, तो इसने दे रखा है ना कि उसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन इतना है, हमने तो उसके लिए आंसर निकाला है। कितना भी हो सकता है भाई, ये समझ में आया कि नहीं आया? अरे प्रैक्टिकली फील करके तुम ऐसा कर सकते हो, रस्सी को बहुत जल्दी जल्दी खींच रहे हो और तुम धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तुम्हारे हाथ जल्दी जल्दी चल रहे हो, ऊपर नहीं जा रहे बस। हो सकता ही नहीं हो सकता ऐसा, हाँ? हाँ ये है, तुम्हारे और रस्सी में स्लिपिंग नहीं हो रही बस। बोलो जी, यहां तक कोई तकलीफ है तो बताओ। अभी मैंने सिर्फ सिंगल पुली के क्वेश्चन कराए हैं, मल्टीपल पुलीज को पढ़ेंगे अपन डिटेल से बाद में, लेवल 2 पढ़ेंगे उस समय। और क्वेश्चन भी पूरा लिख लेना है अच्छे से। और समझ गया आगे नहीं बात, ये इसमें बस ये चीज समझने वाली थी और कुछ भी नहीं था। उसके बाद तो एफबीडी बना के सॉल्व करा और क्या किया है।
अब थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस बढ़ती जाएगी। बेसिक्स चीज़ें लगभग लगभग कवर कर ली हैं, थोड़ी 2-3 कॉन्सेप्ट बची हुए हैं, सूडो फोर्स, स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग मशीन, ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बची हुई हैं, बट वो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर अपन लेवल पे काम करेंगे, अच्छे लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। छाप लिया क्या भाई साहब? हैं? हो गया ना? चलो, तो सो रहा था इतनी देर से। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जी। ये बंदर है जो दूसरे की पूंछ पे लटका हुआ है, हैं? अच्छा, इससे पहले मैं तुम्हें एक क्वेश्चन और करा रहा था ना, पिछले वाला, ये वाला, ये करते हैं। फ्रिक्शन कुछ नहीं, कहाँ है फ्रिक्शन? फ्रिक्शनलेस मतलब वो फिसल नहीं रहा ना उस पर। अरे फ्रिक्शन होगा तभी तो आदमी उस पर चढ़ पाएगा, वरना तो आदमी कैसे चलेगा? फ्रिक्शनलेस होगा तो तभी तो मैंने बोला ना रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही। रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होने का मतलब ये कि रफ है। फ्रिक्शन नहीं होता है तो स्मूथ होती है तो चीजें क्या करती हैं? स्लिप करती हैं। यही तो समझा है। अरे सरफेस जब स्मूथ होती है तो चीजें क्या करती हैं? स्लिप करती हैं, स्लाइड करती हैं। समझ गए क्या? अब सुनो ध्यान से, इसको अब कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं, ये तुमसे नहीं, मतलब अलग तरह का कॉन्सेप्ट अभी कवर नहीं करा, इसलिए अभी मैं बता देता हूं कैसे करते हैं। सुनो ध्यान से, हम इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए ना, मैं इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा बाद में करने की, ठीक है? बट मैं तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि करते कैसे हैं। हम इसको ऐसे समझेंगे, जहां जहां बीच बीच में आदमी ऐसे 3 लटका सकता था, वो 5 आदमी लटका के पूछ सकता था क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया? जहां जहां आदमी आए वहां वहां तक तुम उसको ब्लॉक से रिप्लेस कर दो। इसमें कितने आदमी है? तो 2, तो इसको कितने ब्लॉक से रिप्लेस कर दो? 2। और ऐसे समझो ये रस्सी अलग है और ये रस्सी अलग है, इवन तो सेम रस्सी है। अरे समझ में आया क्या? लेकिन तुम इसको किसकी तरह ट्रीट करोगे? अलग अलग। इसका मास बोलो कितना है? 10 kg। इसका मास कितना है? बोलो 8 kg। ठीक है? इसकी वेलोसिटी कितनी है इस ब्लॉक की? तुम क्या कह दोगे? 0, नहीं सॉरी, क्या है? कांस्टेंट, 2 मीटर पर सेकंड। मतलब एक्सेलेरेशन कितना है इसका? 0। इसका एक्सेलेरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं आई? बस इसको अलग अलग एफबीडी बना के सॉल्व कर लो। इसका अलग से एफबीडी बनाएंगे 8 kg का, नीचे क्या लग रहा होगा? 80। यहाँ पे ऊपर टेंशन कितना होगा? T1। फ्रिक्शन से कुछ नहीं मानना है, इंटरनल है वो सब। ए कितना हो जाएगा? बोलो 0। ए कितना है? 0। एक्सेलेरेशन 0, तो बताओ इस जगह टेंशन कितना होगा? टेंशन कितना होगा? 80। तो तुमसे इस जगह पूछ लेता है कि बताओ यहाँ कितना टेंशन है, तो तुम बता दोगे कितना है? 80। तुमसे पूछा इस जगह पे, है ना? हाँ, यही तो फिक्स सपोर्ट, यही तो है। अरे ये सोनो संतोष, तो T1 की वैल्यू कितनी आ गई? 80। अब किसका एफबीडी बना लो? 10 kg वाले का। 10 kg पे देखो नीचे फोर्स कितना है? 100 प्लस T1, और ऊपर की तरफ कितना लगेगा? T2, बट साथ में इसका एक्सेलेरेशन भी है, कितना है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अरे यस और नो? बस इक्वेशन लिख दो। क्या लिखोगे? बोलो T2 माइनस 100 माइनस T1 इज इक्वल टू 10 इंटू ए। बस T1 कितना था हमारा? 80। T2 माइनस 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, तो T2 कितना आ जाएगा? 200। खत्म। समझ में आया? ऐसे सॉल्व करना होता है इस तरह के क्वेश्चन। कर लो, फिर मैं इसकी ट्रिक बताता हूँ एक और, पहले इसको करो। टोटल हर जगह अलग अलग है ना, यहां से यहां तक कितनी है? 200। इस जगह पे टेंशन अलग है। फाइंड टेंशन इन द रोप एट द फिक्स्ड सपोर्ट। यहां पर एक कौन है? तो यही तो निकाली अभी, और क्या कहता रहा हूं? समझ गए क्या? रस्सी को हमने बीच में से पकड़ लिया तो काइंड ऑफ गांठ आ गई ना उसमें, उसके नीचे की रस्सी क्या बन गई? अब अलग हो गई।
समझ में आ गया ना? रस्सी में जब तक बीच में कोई जॉइंट ना आए तब तक सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन रहता है। हमने उसको बीच में से पकड़ लिया तो ये नीचे वाली रस्सी अलग हो गई और ऊपर वाली अलग हो गई। अब इसका एक कॉन्सेप्ट और होती है जल्दी सॉल्व करने की, वो बता दूं? ये तो बन गया सिंपल तरीके से, अब ट्रिक बता दूं दूसरी इसकी सॉल्व करने की क्या होती है? करो फिर जल्दी से। कल स्प्रिंग पढ़ाऊंगा। कल क्या पढ़ेंगे? स्प्रिंग। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बच्चों को बहुत तकलीफ होती है स्प्रिंग के अंदर, तो उसको अपन अच्छे से एक साथ ही खत्म कर लेंगे सारी स्प्रिंग को ही। ठीक है जी, सुनो ध्यान से, मिटाऊं इसको। अब इसकी शॉर्ट ट्रिक देखो क्या होती है, सुनो। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, अगर मुझे ये एंड पॉइंट पे जब भी इस जगह टेंशन पूछे सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे, तो ये होती है टी माइनस एफ एक्सटर्नल, या सिंपल ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं, तुम लिख दो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू m1a1 प्लस m2a2, जितने भी आदमी हो सबका ऐड कर दो। एफ एक्सटर्नल, हाँ, उसमें टेंशन ग्रेविटेशन सब आ गया। इस वाले को कंसिडर जरूर करना है, ये इंटरनल नहीं मान के चलना है क्योंकि तुम्हें निकालना ही है। नहीं समझे? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे बोलो? T माइनस, बोलो इसमें कितना मास है? कितना है? 10, तो कितना आ जाएगा? 100। इसमें कितना मास है? 8, तो कितना आ जाएगा? 80 इज इक्वल टू 10 इंटू 2, और दूसरे का तो कितना है? 0, तो टेंशन कितना आ जाएगा? 200। खत्म। समझ में आ गई बात? कई क्वेश्चन में ऐसा करेगा, इस आदमी को नीचे चला देगा, तो उसका एक्सेलरेशन फिर किधर ले लोगे? माइनस। एक का ऊपर ले रहे हो तो दूसरा का नीचे ले रहे हो, तो ऊपर वाले को पॉजिटिव तो नीचे वाले को क्या लोगे? नेगेटिव। किसमें? कब आ रहा है? इस फ्राइडे चेंज करा दूंगा मैं, प्रोजेक्टाइल प्लस काइनेमेटिक्स ही दे देंगे, उसमें क्लोज मोशन हटा देंगे। अभी तो पढ़ाया नहीं, अभी तो कम से कम तुमने बहुत स्लो करवा दिया मेरे को। चलो, समझ गए क्या? क्या ऐसे क्वेश्चन कर लोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे? आज इतना सफिशिएंट है क्या? चलो डन करते हैं आज का, यही करते हैं।